बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम व अलकुम। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। 1 पारा 1 सूरह बकर रुकू 16, 2 पारा 3 सूरह आले इमरान रुकू 9, 3 पारा 6 सूरह निसा रुकू 23, 4 पारा 7 सूरह अनाम रुकू 10, 5 पारा 12 सूरह हूद रुकू 6, 6 पारा 12 सूरह यूसुफ रुकू 1-5, 7 पारा 13 सूरह इब्राहिम रुकू 6, 8 पारा 16 सूरह मरियम रुकू 3, 9 पारा 17 सूरह अंबिया रुकू 5, 10 पारा 23 सूरह सफात रुकू 3, 11 पारा 23 सूरह 7। पहले भी गुजर चुका है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने बुढ़ापे में पहले इस्माइल अता फरमाया, फिर 13 साल के बाद हजरत इसहाक की बिशारत दी, जैसा कि फरमाने बारी ताला है। और बिलाशुबा हमारे भेजे हुए फरिश्ते इब्राहिम के पास बिशारत लेकर गए। उन्होंने इब्राहिम को सलाम किया, इब्राहिम ने भी सलाम किया। थोड़ी देर बाद इब्राहिम भुने हुए बछड़े का भुना हुआ गोश्त लाए। वो तो फरिश्ते थे, खाते पीते कुछ न थे, अगरचे बज़ाहिर इंसान नजर आते थे। उन्होंने गोश्त की तरफ इल्तिफात भी न किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि शायद ये मेरे दुश्मन हो गए, क्योंकि उस वक्त जिससे कोई दुश्मनी करता था तो उसके हाथ से कुछ न खाता था। इन फरिश्तों ने भी खाने की तरफ हाथ न बढ़ाया, जैसा कि परवरदिगार आलम जल्ल जलालुहु का इरशाद है। जब उसने देखा कि उनके हाथ गोश्त की तरफ नहीं बढ़ते तो उनको अजनबी महसूस किया और खौफ खाया। वो कहने लगे, खौफ न कर, हम कौम लूत की कौम की तरफ अजाब देकर भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी साइरा खड़ी हुई हंस रही थी। बस हमने उसको बिशारत दी इसहाक की और उसके बाद उसके बेटे यकूब की कि तेरा बेटा इसहाक होगा और पोता यकूब भी होगा। बीवी ने कहा, क्या मैं जनूबी, मैं बुढ़िया हूँ और मेरा शौहर भी बूढ़ा है। वाकई ये तो तजुब की बात है। फरिश्तों ने कहा, क्या तू अल्लाह के हुक्म पर तजुब करती है? ए अहले बैत, तुम पर खुदा की रहमत व बरकत हो। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर तरह काबिल हम्द है और बहुत बुजुर्ग है। तफसीर इब्ने कसीर में है कि जो फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक करने आए थे वो पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर वारिद हुए और नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। हजरत इब्राहिम ने उनकी बड़ी तज़ीम की और उनकी मेहमानदारी के लिए जल्दी जल्दी बछड़े का गोश्त गर्म पत्थरों पर सेक कर यानी कबाब बना कर लाए और दस्तरख्वान पर खुद भी मेहमानों के साथ बैठ गए और आपकी बीवी साइरा खाने पिलाने में मशगूल हुई। चूंकि फरिश्ते खाना नहीं खाते, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कीमत दे दीजिए। उन्होंने पूछा, क्या कीमत है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ो कि खाना शुरू करना और कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये है उसकी कीमत। हजरत जिब्रील ने मीकाइल की तरफ देखा, फिर आपस में कहा, फी वाकई ये इस बात के काबिल हैं कि खुदा ताला ने इनको अपना खलील बनाए। अब भी उन्होंने जब खाना शुरू नहीं किया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में ख्यालात गुजरने लगे। हजरत साइरा खड़ी हुई थी, उनकी बातों से उनको हंसी आ गई। फिर फरिश्तों ने असल बात बता दी कि हम इंसान नहीं फरिश्ते हैं, हम कौम लूत पर अजाब लेकर आए हैं ताकि उनको हलाक किया जाए। और साथ ही ये बिशारत भी दे दी कि उस नाउम्मीदी की उम्र में हजरत साइरा के यहाँ बच्चा पैदा होगा। बीबी साइरा ने तजुब किया कि मैं भी पूरी बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर हजरत इब्राहिम भी बूढ़े हैं, बच्चा कैसे होगा? फरिश्तों ने कहा कि खुदा के कामों में तजुब करने की जरूरत नहीं, तुम पर खुदा की रहमत और बरकत हो ए घर वालों। बेटे के बाद पोता यकूब भी होगा। इसके 7 दिन बाद हजरत बीबी साइरा को हमल हुआ और 9 माह के बाद हजरत इसहाक पैदा हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा की तारीफ बयान की, जैसा कि इरशादे बारी ताला है, खुदा ताला की तारीफ सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक बख्शे। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार जरूर दुआ का सुनने वाला है। ए मेरे परवरदिगार, मुझको और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। ए परवरदिगार, हमारी दुआ सुन। ए हमारे रब, तू मुझको और मेरे वालिदैन और कुल मोमिनों को क़यामत के दिन बख्श दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से वादा किया था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन तेरे लिए दुआ करता रहूंगा। लेकिन जब खुदा ताला ने फरमा दिया कि ये अज़ली मुशरिक है इसलिए दुआ कारगर नहीं, फिर इब्राहिम ने वालिद के लिए दुआ करनी छोड़ दी। सूरह अज़्ज़ारियात में भी इरशाद है, तर्जुमा, बिशारत दी उसको एक समझदार लड़के की। और इसी तरह हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत सूरह अल हिज्र में भी है, तर्जुमा, बिलाशुबा हम तुझको एक समझदार लड़के की बिशारत देने वाले हैं। बहरहाल जब हजरत इसहाक 8 दिन के हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनका खतना करा दिया। इसहाक ज़हक से है, हंसने वाला। उनकी पैदाइश से हजरत साइरा को मसरत व शादमानी हुई थी। शादी और वफात। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी अपने भतीजे तबूइल की निहायत खूबसूरत लड़की रिफ़िकात से करा दी। रिफ़िका के शिकमे अथर से 2 फर्जंद पैदा हुए, ईसुयास और दूसरे हजरत यकूब। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बड़ा लड़का ऐस था और वालिदा हजरत रिफ़िका की
मोहब्बत छोटा लड़का हजरत यकूब था। जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम निहायत ज्यादा ज़ईफुल बसर हो गए तो एक रोज़ ऐसे फरमाया कि शिकार करके ला और मुझे अच्छा खाना खिला, मैं तेरे लिए बरकत की दुआ करूंगा, क्योंकि वो शिकारी था। हजरत रिफ़का सुन रही थी क्योंकि उन्हें छोटे लड़के यकूब से मोहब्बत थी। इसलिए उन्होंने जल्दी से उम्दा खाना तैयार करके हजरत यकूब को दिया। उन्होंने वालिदे बुजुर्गवार के सामने खाना रखा। खाना खिलाने के बाद आपने बरकत की दुआ कर दी। हजरत एस जब शिकार करके आया और ये माजरा सुना तो उसको ये बात निहायत नागवार गुजरी। फिर वो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से कीना रखने लगा। वालिदा ने यकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि तू अपने मामू के यहाँ चला जा, जिसका नाम लाबान है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू के पास गए। पहले तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हमेशा मक्का मुकर्रमा आते जाते रहते थे और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते रहते थे। जब आखिरी उम्र में बिल्कुल ज़ईफ हो गए और नज़र भी बिल्कुल ख़त्म हो गई तो इस दारे फ़ानी से रुखसत हुए। वफ़ात के वक्त उम्र मुबारक 160 साल की थी। अपनी वालिदा माजिदा बीबी साइरह की कब्र मुबारक के पास मुल्क शाम कनान शहर में दफनाए गए। जारी है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन दबा दे ताकि आपको इल्म के मोती मिलते रहें।